what should be the minimum markup percentage such that after giving a discount of 33 1/3% there is a profit of 33 1/3%। तो देखो यहां पर सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला होता है वो इस्तेमाल करते हैं और वो फॉर्मूला है CP अपॉन MP। CP अपॉन MP जो होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। अगर हम D और P को परसेंटेज वैल्यूज उठा के लिखें, या फिर यही फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस DF अपॉन 1 प्लस PF, अगर हम यहां पर D और F यानी डिस्काउंट और प्रॉफिट की फ्रैक्शन वैल्यूज को लिखते हैं। तो जो भी कन्वीनियंट है यूज करेंगे। अब CP बटा MP का रेशियो यहां लिखना है तो नेचुरली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है। परसेंटेज में लिखेंगे तो वो 33 1/3 है। सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन अगर हम उसको सीधे फ्रैक्शन में 1/3 लिखें इट विल बी इजी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/3 और यहां पर आपका हो गया 1 प्लस 1/3। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2/3, यहाँ आएगा 4/3। अल्टीमेटली 1/2 का रेशियो आ गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कटा, तो CP बटा MP 1/2 आया। तो 1/2 आने का मतलब क्या होता है, 100% का मार्कअप है। अगर CP 1 है और MP डबल है तो 100% का मार्कअप है। तो 100% हमने यहाँ लगा तो दिया, लेकिन सवाल ने एक शब्द पूछा था, मिनिमम मार्कअप परसेंटेज। मिनिमम मार्कअप परसेंटेज का मतलब है यहां पर कुछ नहीं भाई। यहां पर अगर आपने डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों बता दिया है मुझे, तो यहां मिनिमम का कोई मतलब ही नहीं है भाई। यहां तो फिक्स वैल्यू आने वाली है, मार्कअप परसेंटेज की एक फिक्स वैल्यू है। इट डज नॉट हैव एनी वर्ड इज मिनिमम, इट्स फिक्स वैल्यू। मिनिमम मैक्सिमम तब बोलते हैं बेटा जब बहुत सारी वैल्यूज हो और उसमें पॉसिबल वैल्यूज हो, उसमें सबसे कम वाला मैं बताऊं आपको। यहां वह केस ही नहीं है। तो ये जो मिनिमम शब्द यहां लिखा है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं। यहां ना तो तुम इससे कम दे सकते हो ना इससे ज्यादा दे सकते हो। अगर आप ज्यादा दोगे, लेट से आपने कहा मैं मार्कअप बढ़ा दूंगा, तो अगर आप मार्कअप बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा, इट विल नॉट रिमेन 33 1/3%। पर आपके केस में प्रॉफिट परसेंटेज 33 1/3% है, तो यहां मिनिमम शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। फालतू में दिया, फर्जी में, बस तुम्हें परेशान करने के लिए। ठीक है, सो द आंसर इज